नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी लासापा और मासापा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और आज के लेक्चर में हम आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे जिनको एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल भी नहीं आता है, वो भी एलसीएम एचसीएफ बात सीखेगा। इसके अलावा कुछ आपको फास्ट अप्रोच भी बताएंगे, कैसे हम लोग बाया ऑप्शन यूज़ करके एलसीएम एचसीएफ को कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बातों पे ध्यान दिया जाएगा, कैसे बेसिक तरीके से लगाना है और कैसे आपको शॉर्ट तरीके से लगाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको बेसिक बातें बताते हैं कुछ। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ, इसके नाम से ही क्लियर होता है कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे कहते हैं लासापा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासापा। ठीक है, नाम से ही क्लियर है और देख के आपके आंसर्स लगने शुरू हो जाएंगे। बस आप बातें बस ध्यान से सुनते रहना और क्या क्या बेसिक अप्रोच बता रहे हैं। अगर वो कुछ भी नहीं आया तो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, 5, 15 और 25। ये तीन नंबर हैं और तीनों नंबरों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या क्या अप्रोच हो सकती है, बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इसको एलसीएम मेथड जो आपका होता है, फैक्टर मेथड, उससे आप कर सकते हैं। जैसे कि 5, 15, 25, इसको ऐसे लिखिए और फिर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं, 5 बन जाए 5, 5 का 3 लग जाएगा, फिर 5 लग जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे 3 से, 1, 1 और 5 आएगा। और देन 5 से करेंगे तो 1, 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये नंबर जो हमारे बनते हैं इनका करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 5 दिया 15, 15 पना होता है 75, यानी कि हमारा जो लासापा है वो कितना आ गया, 75 आ गया है। ये हो गई हमारा पहला तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, कुछ भी ना आए तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि गुणनखंड तरीका लगा दें। उसमें क्या करना है, हर एक नंबर को प्राइम नंबर में आप तोड़ लें। ठीक है, तो देखिए इसकी अप्रोच क्या रहेगी। जिसको ये नोट करना है वो नोट भी कर सकता है अच्छे से। 5, 15 और 25। अब देखिए सेकेंड अप्रोच क्या है आपकी, वो बताते हैं। सबसे पहला काम है, इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। जैसे 5 के फैक्टर अगर आप लिखना चाहें तो 5 का फैक्टर केवल 5 और इंटू 1, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते। दूसरा फैक्टर है आपका 15, तो 15 का फैक्टर क्या बनेगा, 5 इंटू 3, ये हो जाएगा। और फिर है आपका 25, इसके फैक्टर में लिखेंगे आप 5 गुणा 5। ठीक, अब आप देखिए नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको एलसीएम। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको ये देखना है इनके जो फैक्टर्स हैं, इसमें जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, कम से कम वाला कॉमन उसको लिखिए पहले। तीनों में 5 कॉमन है, 5 लिख दीजिए। राइट, उसके बाद क्या करना है, 5 कॉमन होने के बाद फिर आप ये देखिए क्या क्या नंबर बचा है। देखिए हमारा 5 कॉमन हो गया तीनों में, फिर हमारे पास यहाँ पर 1, 3 और 5 बचा है। अब दो दो में कॉमन देखो, अब भी कोई कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं बचता है तो बचे हुए सारे नंबर आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख लो, यानी इंटू 3 और इंटू 5। तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, 15 पना होता है 75। ये हो गया हमारा सेकेंड अप्रोच। क्लियर, सेकेंड तरीका हो गया आपका। अब तीसरा तरीका क्या है उसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा है जो क्वेश्चनों में लगाना होता है कंपटीशन क्लासेस के लिए। आपको इनका टेबल याद होना चाहिए। टेबल मतलब पहाड़े याद होने चाहिए। और जो एलसीएम होता है ये आपके लगभग 80% क्वेश्चनों में लग जाएगा। जहाँ तक आपको टेबल याद होंगे वहाँ तक आप आसानी से लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर 25 है, 15 और 5 तीनों के टेबल हमको अच्छे से आते हैं, तो हम 25 का टेबल पढ़ेंगे। 25 एकम 25, 25 जो है हमारा 5 के टेबल में नहीं आता है, सॉरी 5 के टेबल में आता है, 15 के में नहीं आता है। तो वो नंबर आपको देखना है जो तीनों में मिले, तीनों के पहाड़ों में, तीनों के टेबल में आता हो, वही आपका लासापा होता है। तो 25 एकम 25 तीनों में नहीं आता है। 25 दूनी 50, 50 आपका 5 से कटेगा बट 15 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 25 दिया 75, देखो 75 जो होता है हमारा ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा अगर आप काटेंगे, और 15 के टेबल में तो आता ही है, यानी कि हमारा वो पहला नंबर कौन सा मिला, 75 मिला है। तो 75 आप कह सकते हैं हमारा इसका क्या हो जाएगा, लासापा हो जाएगा। इस केस में केवल आपको दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको तीनों तरीके समझ में आए होंगे। पहला तरीका हमने आपको बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा आपका फैक्टर हो सकता है, तीसरा आपको डायरेक्ट टेबल लगा लेना है। टेबल वाला आपका जो होता है शॉर्टकट ट्रिक में आता है। ठीक है, अब इसी में आपको मासा समझाते हैं, यानी कि एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए एचसीएफ के लिए क्या करना है, इसी में अगर हम आपसे कहें कि एचसीएफ कितना है, ठीक है, तो देखिए एचसीएफ का मतलब है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपने जो तीनों के फैक्टर कर रखे हैं, इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन संख्या क्या मिलेगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, यानी कि इसका मासापा कितना डायरेक्ट 5 होगा। ठीक है, ये आपको फैक्टर मेथड द्वारा कर लेना है। ठीक, और इसके अलावा जो सेकेंड अप्रोच थी, सेकेंड अप्रोच देखिए क्या रहेगी इसकी। देखिए मासापा का सेकेंड अप्रोच क्या रहता है कि आप स्टार्टिंग के 2 नंबर ले लें और दोनों नंबरों को आपस में क्या करेंगे, आप डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि 5 15, 5 से कैंसिल करो, 5 3 15। ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं आता देखिए उनके लिए हम बता रहे तरीका, लग जाता है पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर आप चाहे तो 15 और 25 को लेके देख सकते हैं, 15 और 25। ठीक है, तो 15 से करेंगे, 15 एकम 15, बचेगा कितना 10। फिर इसको ऐसे लिखते हैं, फिर 15 यहाँ आ जाएगा, फिर 10 एकम 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बचेगा, 5 से 10 को अगर भाग करते हैं तो 5 दूना हो जाएगा 10। तो हमारे पास जो लास्ट में नंबर आता है, ठीक है, जो लास्ट नंबर होता है वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। मतलब कि ये नंबर देखिए यहाँ पे भी आ रहा है और इसी नंबर से यहाँ पे भी कट रहा है, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या मिला हमको, 5 मिला है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या किया, यहाँ पर पूरा बेसिक अप्रोच बता दिया कैसे क्वेश्चनों को लगाना है। तो देखिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तीनों तरीके हैं, जिसको एक बार लग रहा है कि नहीं डाउटफुल रहा है तो एक वीडियो को रोक के दोबारा से देख सकते हैं। अब देखिए सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे केवल आपको बाया ऑप्शन या बाया ट्रिक सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर में इतना समय नहीं होता है कि कैसे लगाना है। बेसिक जिनका कमजोर है वो भाई बेसिक से लगा ले, उस शॉर्टकट पे ना जाए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इस नंबर का एलसीएम कितना होगा, 24 36 और 40। ठीक है, लासापा बताना है। तो देखो लासापा के लिए सबसे अच्छा क्या है, इनके फैक्टर कर लो आप, अगर आपको फैक्टर आते हैं। जैसे 24 है, 24 का फैक्टर आप क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24 मतलब 4 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 6 को हमने ब्रेक कर लिया। ऐसे ही 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 छंग 36 होता है, तो 6 को इसको 4 में तोड़ेंगे, 6 में नहीं, क्योंकि हमें कॉमन नंबर निकालना है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 9 चौक 36 होता है, तो 4 4 गुणा 9, 9 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर आता है आपका 40, 40 को हम क्या ब्रेक करेंगे, 4 गुणा 10 मतलब हो जाएगा 4 2 गुणा 5। ठीक है, आपको निकालना है लासापा। लासापा का मतलब क्या बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई देगा उसको आप एक बार नोट करेंगे, मतलब 4 एक बार नोट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप तीनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो 2 2 को कॉमन लें। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, 3 लिख लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, इसको 2 लिख लीजिए, और बचा कितना, 3 और 5 बचा है, तो 3 भी यहाँ लिख लीजिए और इनटू में 5 भी लिख लीजिए। इनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका क्या होता है, लासापा होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 का 3 गुना होता है 12 तिया 36, 360। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था कि आपको इनका टेबल याद हो, मतलब आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे कट रहा है। जैसे 24 से आप काटेंगे तो भी ये कटेगा, 36 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, ये भी हम आपको अगले क्वेश्चन में भी आपको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लासापा में क्या है। अब सारे क्वेश्चनों में फटाफट आपके आंसर्स बताते चले जा रहे हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक दूसरे में कुछ कॉमन रखता हो। ठीक है, तो लासापा निकालना है, तो लासापा में क्या बताया, अगर कुछ कॉमन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बच्चे सारे नंबर मल्टीप्लाई कर ले जाते हैं। तो आप सारे नंबर मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 तिया 21, 21 दूनी कितना होता है 42, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, इसमें डायरेक्ट अप्रोच आपको लगानी थी। या दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में जो तीनों संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 14 की, तो 14 हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और हमारा
21 जो है ये 2 से नहीं कटेगा और 6 हमारा 7 से नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा पहला ऑप्शन। तो ये बाया ट्रिक भी आप लगा सकते हैं कि हम केवल आप कैंसिल करके देख ले, अगर एलसीएम ना आता हो तो भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, इसमें लासापा बताना है कितना होगा। देखिए लासापा निकालने के लिए जहाँ पे आपकी संख्याएं बड़ी हैं तो क्या करेंगे, इनके फैक्टर छोटे कर लेंगे। ठीक है, जैसे 66 लिखा है तो 66 का टेबल तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसका मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 6 लिख सकते हैं, 11 गुणा 6। ऐसे ही हमारा जो 75 है, 75 को हम लिख सकते हैं कितना, ये लिख सकते हैं 25 गुणा 3। ठीक है, अब इतने पे देखो अगर आंसर लगाना है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। हमें ये पता है कि जो नंबर 3 से कटेगा उसकी शर्त होती है कि जो पूरा नंबर दिया गया है इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पर अगर अंकों के योगों की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 0 4 और 5, कितना हो रहा है, 4 और 5 9, 9 और 2 11। क्या 11 हमारा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, दूसरे नंबर से भी प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। अगर हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की, तो 4 और 5 हो गया 9, 9 और 4 होता है हमारा 13। क्या 13 हमारा 3 से कटता है, नहीं कटता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए जोड़ के, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। क्या 12 हमारा 3 से कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है, मतलब ये ऑप्शन होने का चांस बन जाएगा। ठीक है, अगला एक और चेक करते हैं, 4 और 5 9, 9 और 5 होता है आपका 14। क्या 14 हमारा 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो 100% हमारा सेकंड ऑप्शन क्लियर हो रहा है। अच्छा, दूसरा अगर ट्रिक करना है तो आप 11 का भी ट्रिक लगा सकते हैं। डिविजिबिलिटी में 11 की ट्रिक क्या होती है कि आपका जो इवन प्लेसेस पे नंबर है और ऑड प्लेसेस पे नंबर है उनका सम का डिफरेंस अगर 0 हो जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, 11 से कटेगा। जैसे यहाँ पर 2 और 4, 1 और 5, इनको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 2 और 4 होता है 6, 1 और 4 होता है 6, दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, यानी 101% आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट। ये हमने विदाउट फैक्टर आपको सॉल्व करके दिखाया ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक अप्रोच अपने दिमाग में रखो, लेकिन क्वेश्चन को तेज करना है तो बाय ऑप्शन यूज जरूर करना है आपको। ठीक, अगला है आपका मासापा कितना होगा। मासापा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपको ये देखना है कि इन ऑप्शन में से ऐसा बड़े से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है जो इन तीनों को डिवाइड करके ले जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका इनके फैक्टर कर लीजिए जो हमने आपको समझाया था। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन यूज करिए, बहुत बेटर रहेगा। जैसे सबसे पहले आप 7 को कैंसिल कर दो, क्योंकि 7 से हमारा 18 नहीं कटता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 7 से नहीं कटेगा तो 14 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। 8 से 18 नहीं कटता है, तो केवल एक ही नंबर बचा है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिससे हमारे तीनों संख्याएं कट जाएंगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, ये बाया ऑप्शन सॉल्व कर दिया। अगला देखिए, इसमें भी बताना है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन का यूज करिए, ऐसा नंबर ढूंढो जो आपका ऑप्शन से कट रहा हो। जैसे 84 जो है ये 18 से नहीं कटता है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और 6 से सब कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे, 12 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। अच्छा, ये को यहाँ पे 3 नंबर आ गए, आपको इन तीनों में ये देखना है कि बड़े से बड़ा क्या कॉमन हो सकता है। भाई भाई 36 है, तो 36 के अगर हम फैक्टर लिखना चाहें तो 12 के टेबल में आ जाता है, 12 इंटू 3। अगर हम 84 लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 12 चंग 72, 12 सत्ते 84। तो बड़े से बड़ा कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 12 मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं 100% हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कटेंगे तो 6 और 4 से भी, लेकिन बड़े से बड़ा बताना होता है, तो बड़े से बड़े में क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताना है कि ये दोनों संख्याओं का मासापा कितना है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा है कि आपको टेबल याद हो तो आप 1 सेकंड 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वरना ट्रिकी लगाएंगे वैसे ही डिवाइड करने वाला मेथड से तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो सबसे पहले अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो ये कोई भी नंबर आपके 25 से नहीं कटेंगे, क्योंकि 25 से कटने के लिए आपके लिए यहाँ पे 5 मिलना जरूरी है, जो कि नहीं दिया गया, तो यानी पहला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका 23, और 23 हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, जिसकी वजह से ये 4 वाला नहीं कटेगा, ये भी हटा दीजिए आप। ठीक, उसके बाद हमारा अगला है नंबर 26। देखिए 26 का टेबल अगर याद है तो 26 का लगा के देख लीजिए, वरना 26 के फैक्टर में क्या आता है, 13 गुणा 2 आता है। ठीक है, तो 2 से तो सारे नंबर कट रहे, क्या 13 से कट रहे, चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। 13 से अगर हम चेक करेंगे
तो इसमें 13 से अगर कैंसिल किया जाए तो 13 दूनी कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, अब कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा, हो जाएगा 84। अगर इसे कैंसिल करेंगे, 13 दूनी 26, कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा, हो जाएगा 84। और 13 छक 78, 13 सत्त 91, 13 6 बार लगा दीजिए। अब हो जाएगा हमारा 6 बचेगा, 64 नहीं कटेगा भाई, 65 होता तो कट जाता, मतलब ये नंबर 13 से भी नहीं कटेगा, मतलब इसका भी फैक्टर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे ये तरीका नहीं लगा पाएंगे उनके लिए हम देखिए दूसरा तरीका बता रहे हैं कैसे लगाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे लगा दे रहा है। जब हमको ये तरीका नहीं आएगा तो फिर हम कैसे क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो लगाना ही है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा नंबर कौन सा है इसमें, ये 3 4 4 4 ये है, इससे आप डिवाइड करेंगे 3 5 5 6 को। ठीक है, तो इसका 1 टाइम लग जाएगा, 3 4 4 4 लग जाएगा। कितना बचेगा, 2 1 और 1, 112। 112 से भाग करेंगे 3 4 4 4 को। ठीक है, कितना लग जाएगा, 112 है, तो ये आपका लगेगा भाई 3 टाइम्स लगा दीजिए। अगर 3 टाइम्स लगाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब 36 से 44 का अंतर कितना आ जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 8, यानी कि 84 आ जाएगा। अब 84 है, इसको 112 में भाग लगा दो, तो 84 को अगर भाग में लगाएंगे तो भाई 1 टाइम लग जाएगा, तो हो जाएगा 84। अब 12 में से हमारा 4 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, और 10 में से जाएगा तो बचेगा 2, और इससे कैंसिल करेंगे 84 को, तो ये 21 इसकी टेबल में आता है कितना, 3 बार में। ठीक है, तो इसका 3 बार में 84 लग जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमको क्या मिला, 28 मिला। ये उन बच्चों के लिए है जिनको टेबल नहीं आ रहा है, वो इस तरीके से बेसिक लगा सकते हैं। अदरवाइज वो हमने ऑप्शन तरीका बताया, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है बाय क्वेश्चन को ट्री करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिए पैटर्न जिससे आपको अच्छे समझ में आए एलसीएम एचसीएफ का बेसिक होता है कैसे, कैसे अप्रोच लगा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, एप्लीकेशंस होते हैं सिर्फ। यहाँ पे बोला गया है 28, 42 और 22 का मासापा बताओ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो भाई इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, कौन सा कौन से नहीं कट रहा है, जैसे 7 से 22 नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता आंसर। 5 से तो कट ही नहीं सकता कोई, और 6 से भी 22 नहीं कटता है, तो एक ही ऑप्शन बचा है 2, जिससे सारे नंबर कटते हैं, तो हमारा मासापा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बाया ऑप्शन लगा दिया। जिनको नहीं आता तो वो कैसे लिखेंगे, 28 के फैक्टर होते हैं 14 गुणा 2, 42 के होते हैं 21 गुणा 2, और 22 के होते हैं आपके 11 गुणा 2। तो देखिए 2 कॉमन सब में आ रहा है, ये आपका मासापा है, ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, अगला देखिए फिर से नंबर आया, इसमें आपको बताना है इसका मासापा कितना होगा। तो मासापा के लिए आप ये देखोगे तीनों नंबर कौन से नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, अगर हो जाए तो ये बहुत जल्दी आंसर आपको बना के मिल जाएगा। जैसे 204, 204 आपका 19 के टेबल से नहीं कटेगा, 19 एकम 19 करेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 13 से, 13 एकम 13 बचेगा 7, 74 नहीं कटेगा। ठीक है, 17 से, 17 एकम 17 बचा 3, हो गया 34, हाँ 17 से कटेगा। 21 से काटेंगे 204 को तो नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन बनना है, वो हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो बाया आप टेबल मेथड देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चनों को और तेजी से कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए इसमें भी मासापा बताना है, 4, 8 और 12, इसमें आपको बताना है बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को कैंसिल कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या भैया 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, 8 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 से 12 नहीं कटता है, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो बड़े से बड़ा कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मासापा में। ठीक है, अगला देखिए, दो संख्याओं का मासापा अनुपात में दिया गया, यदि उनका लासापा इतना है, मासापा बताओ कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आप ये देखिए कि किस नंबर से ये संख्याएं कट सकती हैं। ठीक है, ये आपका जो संख्याएं होती है, देखो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, पहले आप कांस्टेंट के साथ लिखें 6a, मान लीजिए कांस्टेंट a है, दूसरा हो जाएगा 13a। ठीक है, अब लासापा का मतलब होता है जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, बची हुई संख्या ऐसे ही लिख लो, मतलब 6 इंटू 13 तो ऐसे लिख लो। ठीक है, बराबर है 4 6 8 के। अब आप क्या करेंगे, इनका टेबल लगा दीजिए, जैसे 13 का टेबल लगा लिए तो 13 से कैंसिल कर लो, 13 तियाँ 39 होता है, बचेगा 7, 13 छः 78 होता है, और 6 से उड़ा दो, 6 चंगा 36 होता है, तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिल गई है, 6 मिल गई है। और ए हमारा क्या है, मासापा है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, ए तो दिख रहा है, और ए हमारा क्या हो जाएगा, मासापा, यानी हमारा आंसर कौन सा, थर्ड वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
अब आते हैं, देखिए वो क्वेश्चन जो आपके फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने सारे बेसिक लिए, बेसिक अप्रोच आपको अच्छे से समझा दी। अब ये सब एप्लीकेशंस फॉर्म में है। कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन में आपसे अगर पूछा जाता है कि एलसीएम बताओ, तो एलसीएम को निकालने का तरीका होता है जो हमारा ऊपर का पार्ट है यानी कि अंश, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे आप और नीचे वाले का निकालेंगे आप एच सी एफ, राइट। ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। तो देखिए ऊपर वाले का एलसीएम, ऑप्शन भी ध्यान में रखना है। एचसीएफ की बात करते हैं पहले। देखिए 4, 7 और 8, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको? कॉमन तो कुछ है ही नहीं, यानी कि हमारा जो कॉमन कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 कॉमन माना जाता है, ठीक है। और जो नंबर ऊपर लिखे हैं, इन ऊपर वाले नंबर का हम क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा भाई? 3, 6 और 9। 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा एक ही आंसर आएगा 18, यानी 18/1 का मतलब आंसर है 18। एलसीएम 3, 6, 9 का 18 कैसे आ रहा है? जिसको ना है भैया 9 का टेबल पढ़ लो। 9 1 का 9 आपका जो है 6 में नहीं आता, 9 दूनी 18, तीनों टेबल में आता, वही आपका आंसर है। एलसीएम निकालने के लिए तो टेबल पढ़ना शुरू करो, आपके क्वेश्चन फास्ट तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन लिया है, इसमें भी आपको एचसीएफ बताना है। देखिए एलसीएम वाले में एलसीएम ऊपर होता है और एचसीएफ जब निकालते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, क्लियर। यानी कि ऊपर मासापा और नीचे लासापा। तो देखिए ऊपर क्या है हमारा 2, 4 और 6, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको? 2 दिख रहा है, तो 2 लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे आएगा एलसीएम, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको ऊपर वाले का कहना है एचसीएफ लेना है और नीचे वाले का हो जाएगा एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब कितना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई कितना है? 3, 5 और 6 में हाईएस्ट कॉमन क्या? कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब 1 लिख दीजिए। और नीचे एलसीएम 4, 6 और 7, इनका एलसीएम कितना होगा? देखिए एक तो 7 तो आना ही आना है, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो 12 सत्ते कितना होता है? 84 होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है। ऊपर का मासापा, नीचे का लासापा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से कर पाएंगे आप। अगला है आपका, इन तीनों का भी मासापा निकालना है, यानी कि आपको निकालना है एच सी एफ। तो एच सी एफ अपॉन एल सी एम, ऐसे निकालेंगे। देखो ऊपर वाले का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में बताइए कॉमन क्या दिख रहा है? तीनों हमारे जो हैं ऑप्शन से अगर चेक करो तो 63 से भैया ऊपर नहीं कटेगा कोई भी, 252 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो ऊपर तो 3 आने वाला है पक्का, ठीक है। और नीचे एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है भाई? इनका लासापा कभी भी आपका 5 तो होगा नहीं, मतलब तो ये तो कट गया, यानी एक ही ऑप्शन बचा हमारा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। स्मार्ट तरीका लगाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए तुरंत आंसर आ रहा है, तो 2-2 सेकंडों में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना होता है, इसको कभी डायरेक्ट नहीं लगाना है। इसको क्या करना होगा बेटा, इसमें सबसे पहले आप पॉइंट्स को फिनिश करिए, मतलब हम अगर 9 के नीचे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। आप जानते हैं ना कि सभी भी पॉइंट हटने पर एक 0 आता है। दूसरे में अगर 1.2 लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा। यहाँ पे 2 अंक हैं तो ये 15/100 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है लासापा। तो लासापा का मतलब होता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या कहता है भाई? ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो। तो आप बताओ भाई तीनों में, इनमें कॉमन क्या है? तीनों में, इनमें नीचे 10 कॉमन है, 10 का लिख दीजिए, ठीक है। और ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम के लिए मैं तरीका बता रखा है भाई, तीनों का टेबल पढ़ लीजिए आप। 15 लिखा है, 12 लिखा है, 9 लिखा है। तो 15 एकम 15 तीनों में नहीं आता है, 15 दूनी 30 तीनों में नहीं आता है, 15 तिया 45 12 में नहीं आता है, 9 में आता है, 12 में नहीं आता है, 15 चौका 60 नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही 15 सत्ते लगाइए, 15 अट्ठे 120, 15 नेमा 135, तो ये आएगा आपका कितना? 180, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा हमको? 18, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट, क्लियर। तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे और सारे क्वेश्चन हमने आपको बेसिक से बताए हैं और ट्रिक भी बताई है। उम्मीद है अगर ट्रिक से करेंगे तो यही क्वेश्चन आपके 2-3 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं
और बेसिक से करेंगे तो आपको थोड़ा सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन आप बेसिक को कुछ समय के बाद छोड़िएगा, क्योंकि कंपटीशन में बेसिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने लेक्चर लिया था, उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी का पार्ट 2 इसके एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। अगर आप इस पे कमांड बना लेते हैं तो वो क्वेश्चन भी बाया ऑप्शन आपके 2 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चैप्टर ऐसा है, कम से कम 1 नंबर का स्कोर आपको जरूर मिलता है, और बाया अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे तो ये बहुत ईजिली सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इंजॉय करिए। थैंक यू। और जिनको वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।